चलिए जी, तो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो अगर 1850 की बात करें तो उस समय लगभग 100 करोड़ जनसंख्या थी। तो बी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है। अगर हम द्वीप की बात करें, तो जो यहाँ पे है वो ए जावा जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। द्वीप की बात पूरा है, महाद्वीप नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो आवास होता है नहीं होता है। यात्रा में लोग जाते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जन्म मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु प्रवास होता है, तो प्रवास को यहाँ यात्रा के रूप में लिख दिया, यानी बी जो होगा यहाँ आपका, ये आपका सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए, 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई। 21वीं शताब्दी के आरंभ में जो विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई कितनी, वो लगभग 600 करोड़ थी। तो यहाँ पे सी आपका सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक है। याद रखिएगा, अपकर्ष कारक पूछ रहा है। तो जन स्थानांतरण की अपकर्ष कारक जब भी आपसे पूछे तो वो क्या है, निम्न दशाएं होती हैं रहन सहन की, यानी ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए जी, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो देखिए, नगरीय जनसंख्या अगर बराबर हम देखते हैं तो हमारे जो 1970 के दशक हैं तो इस समय लगभग बराबर थे नगरीय जनसंख्या 70 के आसपास। जननांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए, जननांकी संक्रमण सिद्धांत की बात आएगी तो नोएस्टीन ने दिया था, लेकिन जब हम लोग आते हैं कि किसने एचडीआई दिया था तो वो आते हैं किस पे, हम लोग आते हैं मर्सिन पे। एक मोटिवेशनल लाइन है आप लोग के लिए, मैं अकेली हूं लेकिन फिर भी मैं हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती वह करने से मैं पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। यानी कि जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए आप बने हैं वो तो कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया के सभी कार्य करें, लेकिन कोई न कोई कार्य तो आप करने के लिए बने हैं, तो आप उस कार्य को जरूर कीजिए। और ये आपके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए जी, 15वां, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सूचकांक नहीं है। मानव विकास का सूचकांक अगर आप नहीं है देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय है, IABM भी है, जन्म दर भी है, जनगणना नहीं होता है। डी इज द राइट आंसर, जनगणना नहीं होता है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला नहीं है। देखिए, अफ्रीका को आप लोग देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा गरीबी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मिस्र कहाँ आता है, अफ्रीका में, तो डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है, सबसे अच्छा विकास को कौन बताता है। तो देखिए, विकास का मतलब मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। तो बी इज द राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश गुजर रहे हैं, कौन सा ऐसा देश है जो निम्न स्तर से गुजर रहा है और क्यों गुजर रहा है। तो आप देखेंगे जो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे राजनीतिक उपद्रव या गृह युद्ध की स्थिति में कोई भी देश क्या होता है, निम्न स्तर से गुजरता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार क्या कहलाता है। तो उसे सशक्तिकरण के रूप में हम लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, सशक्तिकरण। सी इज द राइट ऑप्शन। अगला, मानव विकास प्रतिवेदन 2016 में भारत का स्थान था। 2016 की अगर बात करें तो भारत का 31वां स्थान था। क्या था, 31वां स्थान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है। मानव विकास के उपागम में कौन सा नहीं है, व्यय का उपागम नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर को आधारित करता है। अच्छा, जो मानव विकास HDI बनाते हैं इंडेक्स, तो उसमें मानव विकास के लिए स्कोर हम लोग क्या देते हैं, 0 से 1 के बीच में सारे स्कोर होते हैं। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, 0 से 1 के बीच में होते हैं। निम्नलिखित में से कहां पशुचारण व्यवसाय नहीं होता। मरुस्थलों में, अब देखो जहां सूखा पड़ रहा है वहां पे कोई इसका व्यवसाय थोड़ी नहीं कर रहा है। ठीक है, मैदानों में होता है ज्यादातर।
संग्रहण व्यवसाय प्रचलित है। संग्रहण मतलब चीजों को इकट्ठा करके रखना, कहां पे सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो अगर आप देखेंगे तो यह उष्ण कटिबंधीय वनों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। कौन? जो संग्रहण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, चावल धान की खेती संबंधित है। चावल धान की खेती को गहन निर्वाह से हम लोग जोड़ के देखते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। और ये थे आपके 25 सवाल, बहुत ही बेहतरीन 25 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए होने वाले इंपॉर्टेंट। अपने स्टडी भारत आर्ट टेलीग्राम यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है टेलीग्राम चैनल जहां से आप क्यूआर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। ये है आपका टेलीग्राम चैनल जहां से फ्री में आप सारे क्वेश्चन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार जी।